हिमाचल की राजनीति, जहां बर्फीली चोटियों के बीच में सत्ता की सबसे बड़ी जंग लड़ी जाती है, और आज इन चोटियों पर खड़ा है एक ऐसा तूफान जो बीजेपी की नींव हिला सकता है। एक तरफ दिल्ली का दबदबा, केंद्रीय सत्ता के शहजादे अनुराग ठाकुर, और दूसरी तरफ है पहाड़ों का करिश्माई चेहरा और जनता के बीच अपनी पकड़ बनाने वाले जयराम ठाकुर। दोनों का नाम ठाकुर, दोनों का कद बड़ा, लेकिन दोनों के बीच दरार इतनी गहरी कि अब हिमाचल की राजनीति में ये सवाल गूंज रहा है कि क्या बीजेपी का सबसे बड़ा दुश्मन कांग्रेस है या फिर खुद उसके ही दो ठाकुरों की जंग। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इन बीजेपी के दिग्गज नेताओं के बीच में एक छोटी सी दरार ने खाई का रूप ले लिया, और साथ में बताऊंगी उस दरार की पूरी अंदरूनी कहानी। तो इस दरार की शुरुआत हुई साल 2017 से। उस साल हिमाचल में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा और बीजेपी को बहुमत मिल गया। अब भाजपा की सरकार तो बन गई, लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर अंदरूनी खींचतान शुरू हो गई। मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए कई दावेदार थे और इस समय अनुराग ठाकुर का नाम भी चर्चा में चल रहा था, लेकिन हाईकमान ने जयराम ठाकुर पर दांव खेला और यहीं से गुपचुप खींचतान की शुरुआत हुई। सोचिए, जब दो बड़े नेता अपनी महत्वाकांक्षा और सत्ता के लिए आमने सामने हो तो संगठन पर इसका कैसा असर पड़ेगा। अनुराग समर्थक महसूस करने लगे कि उन्हें केंद्र में मंत्री बनाकर प्रदेश से दूर कर दिया गया, और वहीं जयराम गुट ने अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी। फिर आया 2022 का चुनाव, जिसमें दो नेताओं के बीच का अंदरूनी कलह और भी ज्यादा बढ़ गया। टिकट बंटवारे में स्पष्ट दिखा कि दोनों गुट आमने सामने हैं, और इस समय भी अनुराग के समर्थकों की अनदेखी हुई, जिसकी वजह से कुछ नाराज कार्यकर्ता खुले तौर पर बगावत कर बैठे। परिणाम, बीजेपी को बहुमत उतना नहीं मिल पाया जितनी उनको उम्मीद थी। मतलब साफ है, हार का सबसे बड़ा कारण विरोधी नहीं बल्कि पार्टी की अंदरूनी खींचतान रही। देखिए, अनुराग ठाकुर दिल्ली की पॉलिटिक्स और केंद्र की ताकत पर भरोसा करते हैं, जबकि जयराम ठाकुर की अगर बात करें तो वो प्रदेश संगठन और कार्यकर्ताओं के भरोसे पर खड़े हैं। दोनों की खामोशी अक्सर पार्टी की एकजुटता के नाम पर ढकती जाती है, लेकिन अंदर खाने गुटबाजी जो है वो साफ दिखती है। अब सोचिए, अगर 2027 विधानसभा चुनाव तक अगर ये गुटबाजी बनी रही तो बीजेपी का असली दुश्मन कांग्रेस नहीं बल्कि ये अंदरूनी टकराव होगा। हाल ही में अनुराग ठाकुर का बयान सामने आया कि हमें जमीनी कार्यकर्ताओं की सुननी होगी। वहीं जयराम ठाकुर भी बोले कि हम सब एकजुट हैं, लेकिन अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इन दोनों बयानों का सीधा सा मतलब है कि शब्द सीधे नहीं हैं, लेकिन निशाना साफ है, और ये बयान सीधे तौर पर गुटबाजी की पुष्टि करते हैं। ये संकेत है कि आने वाले समय में ये कलह और खुलकर सामने आ सकती है। वहीं कांग्रेस कहती है कि बीजेपी खुद टूट रही है और ये दरार जनता का भरोसा कम कर रही है, और आम आदमी पार्टी का कहना है कि जब दल अपने अंदर ही लड़ रहा हो तो जनता उन्हें क्यों चुनेगी, जिसका मतलब है कि विपक्ष इस दरार का पूरा लाभ उठा सकता है। संगठनात्मक कमजोरियां चुनावों में बीजेपी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती है, और अगर गुटबाजी बनी रही तो बीजेपी के लिए चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। और संभावित परिणाम ये भी है कि संगठन कमजोर होगा, टिकट वितरण विवाद बढ़ सकता है, और केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व के बीच में तालमेल टूट सकता है, जिसके बाद कार्यकर्ताओं को तय करना होगा कि वो किसके साथ जाए। पार्टी हाईकमान वैसे तो इस झगड़े को दबाए रखना चाहते हैं, लेकिन हिमाचल में नेता और कार्यकर्ता सीधे जुड़े होते हैं। अगर ये खींचतान जारी रही तो आने वाले चुनाव में खुद पार्टी की अंदरूनी राजनीति बीजेपी का सबसे बड़ा दुश्मन साबित होगी, क्योंकि अनुराग और जयराम ठाकुर के बीच की दरार सीधे पार्टी की नींव, विकास योजनाओं और आगामी विधानसभा चुनाव पर असर डाल रही है। हाईकमान फिलहाल संतुलन बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन सवाल यही है कि क्या ये गुटबाजी समय रहते काबू में होगी या फिर ये पार्टी के लिए सबसे बड़ा संकट बनकर सामने आएगी। आपको क्या लगता है?
बीजेपी इस अंदरूनी टकराव से उबर पाएगी या यही दरार कांग्रेस और अन्य विपक्ष के लिए नई राह खोलेगी? हमें कमेंट में बताइए। और हाँ, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।